नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं मुकेश। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे आयु से संबंधित प्रश्न, एज रिलेटेड क्वेश्चन। दोस्तों, कंपटीशन के एग्जाम में चाहे वो सवाल सरल हो चाहे वो कठिन हो, कैसा भी सवाल हो, आप आराम से चुटकियों में सवाल हल कर सकते हो विद इन सेकेंड्स। ठीक है दोस्तों, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, मैं आपको केवल दो बातें बताऊंगा। उन दो बातों को आप ध्यान में रखिएगा। तो क्या है वो दो बातें और उनको सवाल में किस प्रकार से हम अप्लाई करेंगे, किस प्रकार से उन दो बातों को ध्यान रखते हुए सवाल हल करेंगे, तो जानने के लिए बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। तो देखते हैं दोस्तों कैसे। दो बात आपको क्या ध्यान रखनी है। पहली बात, यदि आपको किन्हीं दो आदमी या तीन आदमियों का उम्र दे रखी हो, एज दे रखी हो, और वो दे रखी है मान लो अनुपातों में। जैसे मान लो दो आदमियों की आपको उम्र दे रखी है 2:3, उदाहरण के लिए बता रहा हूं। तो आपको क्या करना है, उनकी उम्र माननी है, एक्स से गुणा कर दो, 2x। इसकी तो मान लेनी कितनी, 2x, और इसकी मान लेनी है 3x। दो की जगह तीन आदमी हो सकते हैं, तो जितना अनुपात दे रखा है ना, उसको x से गुणा कर दो। देखो, जैसे मान लो किसी की दे रखी है 1:4:3 दे रखी है, तो इसकी उम्र मान लेंगे 1 × x मतलब x, इसकी मान लेंगे 4x, इसकी मान लेंगे 3x। तो एक बात तो ये होगी। दूसरी बात क्या ध्यान रखनी है आपको, देखो, आपको सवाल ऐसा मिलेगा, राम की आयु मोहन से दोगुनी है। या फिर कोई सवाल ऐसा आएगा, पिता की आयु पुत्र से 3 गुनी है। या फला आदमी की आयु फला आदमी से 3 वर्ष अधिक है। समझे? या कह सकता है कि एक्स की आयु वाई से 7 वर्ष कम है। ऐसे आपको सवाल देखने को मिलेंगे। तो जो लास्ट में जो नाम आया ना, उसको आपको एक्स मानना है। जैसे सवाल में आया, राम की आयु मोहन की आयु से दोगुनी है, तो सेकंड नंबर पे नाम किसका आया, मोहन का। तो हमको सवाल में मोहन की आयु एक्स माननी है। जैसे और बताता हूं मैं आपको, जैसे कोई कहता है कि पिता की आयु पुत्र की आयु से 3 गुनी है, तो सवाल में पुत्र बाद में आया है, पहले पिता का नाम बाद में पहले लिया है। पिता की आयु पुत्र की आयु से 3 गुनी है, तो पुत्र की आयु को क्या मानेंगे, एक्स। जिस लाइन में दो नाम लिखे हुए हैं, तो उस जो सेकंड नंबर पे जो नाम आया है ना, उसको क्या मानेंगे हम, एक्स। जैसे मैं आपको बताता हूं, जैसे मान लो कोई सवाल में लिखा हुआ है, राम की आयु श्याम से 3 गुनी है, ये लिखा गया। तो सवाल में सेकंड नंबर, पहले नंबर पे तो राम आया है, दूसरे नंबर पे क्या है, श्याम। तो जो सेकंड नंबर पे आता है ना, उसको आप मानना एक्स, कि श्याम की वर्तमान आयु कितनी है, एक्स वर्ष है। ठीक है, या माह है, जो जो भी दे रखी है वो लिखना है। जैसे मान लो आ गया कि पिता की आयु, यहाँ पे मान लो पिता होता, पिता की आयु पुत्र की आयु से मान लो दोगुनी है, तो किसको मानेंगे हम, पुत्र की आयु को क्या मानेंगे, एक्स। ये दो बात आपको याद रखनी है। रिपीट कर देता हूं। पहली बात क्या याद रखनी है आपको, यदि अनुपात में आयु दे रखी है तो कैसे करेंगे, जैसे मान लो 2:3 दे रखी है, तो इसकी आयु तो को मान लेंगे 2x, इसकी आयु को मान लेंगे 3x। ठीक है। ऐसे ही मान लो कोई सवाल में आपको कोई लाइन दे रखी है, जिसमें आपको दे रखा है कि फला की आयु फला से दुगनी है, या फला से तिगुनी है, या फला से 3 कम है, या फला से 7 वर्ष ज्यादा है, जो भी है। लेकिन जो सेकंड नंबर पे जिसका नाम दे रखा है, उसकी आयु को हम एक्स मानेंगे। तो देखते हैं दोस्तों कैसे करेंगे आयु से संबंधित सवाल, चाहे वो कैसा भी हो। राम और श्याम की आयु का अनुपात 7:3 है, यानी कि वर्तमान जो आयु है इनकी, उस आयु का अनुपात कितना है, 7:3 है। 6 वर्ष बाद आयु का अनुपात 5:3 होगा, यानी 6 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, 7:3 की जगह 5:3 हो जाएगा। तो इनकी आयु में कितना अंतर है। ठीक है, तो सबसे पहले इनकी वर्तमान आयु हम ज्ञात कर लेते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि यदि अनुपात में आयु दे रखी है तो उसको क्या मानते हैं। जैसे मैंने मान लिया कि राम की जो वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, अनुपात 7 है ना राम का, तो राम की वर्तमान आयु मान ली मैंने 7x। और श्याम का अनुपात कितना है, 3,
तो श्याम की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी 3x। ठीक है, अब सवाल आगे बढ़ते हैं। देखो सवाल क्या कह रहा है, 6 वर्ष बाद आयु का अनुपात कितना हो जाएगा 5:3। 6 वर्ष बाद, तो ये दोनों जो आयु मैंने लिखी है वर्तमान आयु लिखी है आज की आयु, तो 6 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, दोनों में 6 से जोड़ दो। ये होगी राम की 6 वर्ष बाद आयु, ये होगी श्याम की 6 वर्ष बाद की आयु। तो सवाल कह रहा है कि 6 वर्ष बाद जो है दोनों की आयु का अनुपात कितना हो जाएगा 5:3। ठीक है, सिंपल सी बात है, मैं रिपीट कर देता हूं। सबसे पहले क्या रखा है, राम और श्याम की आयु का अनुपात 7:3 है। तो मैंने वर्तमान आयु मान ली 7x, तो किसकी, राम की, और श्याम की हो गई 3x। अब सवाल आगे कह रहा है कि 6 वर्ष बाद यानी कि 6 वर्ष बाद श्याम की आयु हो जाएगी, राम की हो जाएगी 7x + 6 और श्याम की हो जाएगी 3x + 6, क्योंकि 6 वर्ष बाद मतलब 6 साल और जुड़ जाएंगे। यदि 6 वर्ष पहले की बोलता तो 6 वर्ष घट जाते। जैसे मान लो मेरी उम्र आज 30 साल है, तो 6 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी 36 साल हो जाएगी, और 6 वर्ष पहले कितनी थी तो 24 साल, मतलब 30 में 6 घटा दिया, तो 6 साल बाद क्या होगी दोनों की। अब सवाल कह रहा है कि 6 साल बाद जो है उनकी आयु का अनुपात कितना हो जाएगा 5:3। ठीक है, अब अनुपात को हम बटे में लिख सकते हैं। देखो 7x + 6 बटे 3x + 6 बराबर 5/3। अब आप इसको वर्ग गुणा कर लो आपस में, तो देखो ये आ जाएगा 7 × 21x + 6 × 18 बराबर 5 × 15x + 5 × 6 = 30। ठीक है, अब x को एक साइड ले आओ और संख्याओं को एक साइड ले जाओ। तो देखो 21x तो पहले से इधर है, ये प्लस का 15x इधर क्या हो जाएगा माइनस के 15x, 30 पहले से इधर है ही, ये प्लस का 18 उधर जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस के 18। तो आप देख सकते हो क्या आ जाएगा, 21 में से 15x घटाएंगे तो कितना बचेगा 6x बचेगा, 30 में से 18 घटाएंगे कितना बचेगा 12, तो x बराबर आ जाएगा 12/6, यानी कि x का मान कितना आया 2। लेकिन हमने राम की वर्तमान आयु कितनी मानी थी 7x और श्याम की वर्तमान आयु कितनी मानी थी 3x। तो राम की आयु कितनी हो जाएगी, राम की आयु हो जाएगी 7 गुणा x का मान कितना है बताओ 2, तो राम की आयु होगी 14 वर्ष और श्याम की वर्तमान आयु हो जाएगी 3x, मतलब 3 गुणा x, 3 गुणा 2, x का मान कितना है 2, तो कितना होगी 6। ठीक है, अब इन दोनों की आयु का अंतर निकालना है हमें, तो अंतर मतलब 14 में से कितना घटा दो 6, तो 14 में से 6 घटाएंगे तो क्या आएगा 8 वर्ष का अंतर है दोनों की उम्र में। तो हमारा उत्तर आ जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 8 वर्ष। तो देख सकते हो कितना सीधा सवाल है। आगे देखते हैं, रमेश की आयु अपने पुत्र राहुल की आयु से 4 गुना है। सवाल कह रहा है कि रमेश की आयु जो है अपने पुत्र राहुल की आयु से 4 गुना है। तो मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि यदि ऐसी कोई लाइन सवाल में आती है तो जो सेकंड नंबर पे जिसका नाम आ रहा है उसको x मानेंगे। सवाल हम बाद में पढ़ेंगे, पहले मानेंगे। देखो रमेश की आयु अपने पुत्र राहुल की आयु से, तो सबसे पहले किसका नाम आ रहा है रमेश का, और दूसरे नंबर पर आ रहा है किसका पुत्र राहुल का। तो सेकंड नंबर पे जो नाम आ रहा है उसको हम x मान लेते हैं। माना पुत्र की आयु, पुत्र की वर्तमान आयु, ये हमने मान ली x। अब सवाल कह रहा है कि रमेश की आयु पुत्र राहुल की आयु से 4 गुना है, तो रमेश की आयु कितनी हो जाएगी बताओ, पुत्र की आयु से 4 गुना, तो रमेश की वर्तमान आयु हो जाएगी 4x। बस इतना सा पहली लाइन से हमने लिख दिया। मैंने आपको बताया था कि ऐसा कोई लाइन आती है जिसमें कहता है कि इसकी आयु उसकी आयु से 4 गुना है, तो सेकंड नंबर पे जो नाम आता है उसको हम x मानते हैं। तो सवाल में आप पूछा है कि रमेश की आयु अपने पुत्र राहुल की आयु से 4 गुना है, ये दिया गया है। तो सेकंड नंबर पे क्या आ रहा है, पुत्र राहुल आ रहा है, तो हमने पुत्र की आयु क्या मान ली x और रमेश की आयु कितनी जाएगी 4x। ठीक है, अब सवाल क्या कह रहा है, देखो 5 वर्ष पूर्व, तो दोनों की सबसे पहले 5 वर्ष पूर्व आयु हम याद कर लेते हैं। तो पुत्र की तो 5 वर्ष पूर्व यानी कि पहले की बात कर रहा है, तो पुत्र की तो हो जाएगी x - 5 साल घटाएंगे ना पूर्ण की आयु के लिए,
और रमेश की हो जाएगी 4x माइनस 5 साल पहले की बात हो रही है। अब देखते हैं सवाल क्या कर रहा है। 5 वर्ष पूर्व रमेश की आयु, तो 5 वर्ष पूर्व रमेश की आयु कितनी है 4x माइनस 5। राहुल की आयु से, राहुल की आयु से, तो राहुल की आयु कितनी है x माइनस 5। तो राहुल की आयु से 9 गुना है, तो जिसकी आयु से है ना उसको गुना करना है। राहुल की आयु से कितना है 9 गुना, बीच में बराबर का निशान। मैं सवाल रिपीट कर देता हूं। 5 वर्ष पूर्व, तो दोनों की 5 वर्ष पूर्व आयु हमने निकाल ली। यहां पर रमेश की आयु, रमेश की आयु राहुल की आयु से 9 गुना है, तो राहुल की आयु किससे गुना कर दिया 9 से गुना कर दिया। याद रखना जिसकी आयु से, जिसकी आयु का या जिसकी आयु की गुणा होता है उसी से करते हैं गुणा का निशान। ठीक है, तो किसकी आयु से है राहुल की आयु से, तो राहुल की आयु से गुणा कर दिया हमने 9 को। अब इसको हम हल करते हैं। तो 4x माइनस 5 तो ये है ही, 9 गुणा x 9x, 9 पंजे 45। ठीक है, तो एक काम करते हैं, x x को एक साइड में, संख्याओं को एक साइड में। तो 4x ये प्लस का 9x इधर आएगा, माइनस का 9x हो जाएगा। माइनस 45 तो पहले से ही है, और ये माइनस का 5 चला गया उधर, तो क्या हो गया प्लस का 5। तो क्या आ जाएगा देखो, 4x में से 9x घटाएंगे तो क्या आएगा बताओ, माइनस के 5x बराबर 45 तो प्लस का है, और प्लस का 45 तो माइनस का है, और 5 किसका है प्लस का है, तो क्या आएगा माइनस के 40। तो माइनस से माइनस कट गया, x बराबर आ गया 40/5, यानी कि x बराबर आ गया 8। तो x हमने किसकी उम्र मानी है बताओ, x मानी है हमने पुत्र राहुल की आयु। तो ये तो आगे किसकी आयु, राहुल की आयु। अब हम ज्ञात करेंगे किसकी आयु, रमेश की। तो रमेश की आयु हमने कितनी मानी है देखो, वर्तमान 4x, तो 4 गुणा x मतलब 4 गुणा x का मान कितना है 8, तो कितनी आयु हो जाएगी 32 वर्ष रमेश की आयु। ठीक है, सवाल देखते हैं नेक्स्ट। ए बी एवं सी की वर्तमान आयु का योग जो है वो 90 वर्ष है, यानी कि जो उनकी आज की उम्र जो है उनको यदि हम जोड़ें तो उनका योग कितना आएगा 90 वर्ष आएगा। आगे बढ़ते हैं। 6 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात 1:2:3 था। 6 वर्ष पहले की बात कर रहा है और उनका अनुपात हमको दे रखा है 1:2:3। तो पूछा है कि सी की वर्तमान आयु कितनी होगी। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि माना 6 वर्ष पूर्व की, 6 वर्ष पूर्व की आयु, तीनों की आयु मान लेता हूं मैंने बताया था आपको शुरुआत में कि यदि अनुपात में यदि किसी की उम्र दे रखी है तो उसको हम x से गुणा करके मान लेते हैं। जैसे मान लो a का जो अनुपात दे रखा है 1, तो 1 गुणा x मान लेंगे, इसको मान लेंगे 2x, इसको मान लेंगे 3x। ये जो अनुपात दे रखे हैं ये 6 वर्ष पूर्व के दे रखे हैं, तो मैंने 6 वर्ष पूर्व की मानी है। तो x का जो मान हो जाएगा, मान लिया हमने x वर्ष हो जाएगी, b की हो जाएगी 2x और c की हो जाएगी 3x। ये हमने माना है 6 वर्ष पूर्व की आयु तीनों की, a की x, b की 2x और c की 3x। ये 6 वर्ष पहले की है। तो अब की आयु क्या हो जाएगी, ठीक है, जैसे मान लो कोई लड़का 6 साल पहले 10 साल का था, तो अब कितने का हो जाएगा, उसमें 6 साल जोड़ लो 16 साल का हो जाएगा। तो अब की आयु क्या कैसे निकालेंगे, सब में 6 जोड़ दो। ठीक है दोस्तों, समझ में आया। ये जो आयु थी ना x, 2x और 3x, ये कब की थी, 6 वर्ष पूर्व की थी। तो आज की आयु कितनी हो जाएगी, उसमें 6 और जोड़ दो। ठीक है, तो 6 जोड़ दी, तो ये तीनों की हो गई वर्तमान आयु, आज की आयु हो गई है। अब सवाल कह रहा है कि ए बी एवं सी की वर्तमान आयु का योग कितना है 90, यानी कि यदि हम इनको जोड़ दें तो कितना हो जाएगा 90। तो जोड़ते हैं, देखो x और 2x कितने हो गए 3x, और 3x और 3x कितने हो गए 6x, प्लस 6 और 6 12 और 6 कितना हो गया 18 बराबर 90। तो 6x बराबर 90 माइनस कितना 18, तो 6x, तो कितना बचेगा 72, यानी कि x बराबर आ जाएगा हमारा 72 बटे कितना 6। तो x का मान आ गया हमारा 12, ये आया x का मान। अब हमको
वर्तमान आयु किसकी ज्ञात करनी है? C की वर्तमान आयु। तो C की वर्तमान आयु कितनी है? 3x प्लस 6। तो इसमें हम मान रख देते हैं किसका? x का। तो देखो C की वर्तमान आयु आ जाएगी 3, x का मान कितना है? 12 प्लस 6। तो 12 36 और 6 कितना हो गया? 42। यानी कि 42 वर्ष उम्र हो जाएगी किसकी? C की। तो ऐसे करेंगे दोस्तों, इन सवालों को काफी आसान से सवाल हैं। यदि हम इनकी प्रैक्टिस करेंगे बार बार तो ये बहुत आसान हो जाएगा। दो बातें याद रखनी है, अनुपात में यदि दे रखा है आपको तो कैसे मानेंगे? उनको x से गुणा कर देंगे, उनकी एज मान लेंगे ऐसे हम। और यदि हमको ऐसा दे रखा है कि राम की आयु श्याम की आयु से दुगुनी है या तिगुनी है, या पिता की आयु पुत्र की आयु से या पुत्र की आयु से इतना ज्यादा है, इतनी दुगनी है, ठीक है, तो जो सेकंड नंबर पे जो आ रहा है ना उसको हम x मानेंगे, और हम जैसे जैसे सवाल दे रखा है वैसे वैसे हम उसको हल करते हुए चले जाएंगे। तो दोस्तों ऐसे करेंगे तो ये काफी आसान हो जाएगा। बहुत कम समय लगता है इनमें, लेकिन हमको रटना नहीं है। देखो रटने की कोई लिमिट होती है। जैसे मतलब हर चीज में हम ट्रिक लगाएंगे, हर चीज में हम ट्रिक लगाएंगे तो कहां तक याद रखेंगे ट्रिक्स को? बताओ। तो होता क्या है कि ज्यादा ट्रिक, इतनी सारी ट्रिक याद हो जाएंगी आपके एक दिन मान लो, तो वो कभी न कभी भूलने का चांस होता है, उनको भूल जाएंगे। लेकिन जो समझी हुई चीज है, जो दिमाग में सीधी बैठी है, उसको कभी नहीं भूलेंगे। तो दोस्तों ज्यादा लेक्चर नहीं दूंगा मैं आपको। और यदि आप हमारे चैनल पे नए आए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बगल में जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा दीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी प्राप्त हो सके। और हाँ, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो आपको तो प्लीज इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और आपका कोई सुझाव हो तो आपको कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, आप वहां पे आप कमेंट कर सकते हो कि कैसा लगा आपको, कोई कमी लगी हो तो वो भी बताइएगा। और इसी प्रकार आपका सहयोग बनाए रखिएगा। दोस्तों मिलते हैं किसी अगले पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।